एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो क्विक बुक्स हिंदी लेक्चर्स में लास्ट हमने सप्लायर क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट के ऑप्शन डिस्कस की थी। इन दोनों को ऑप्शंस को डिस्कस करने के साथ ही जो सप्लायर लिस्ट में हमारे पास ऑप्शंस आ रही थी वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे कस्टमर्स वाली साइड। तो कस्टमर वाली साइड में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टीमेट की ऑप्शन। देखो यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे एस्टीमेट की ऑप्शंस आ रही है कस्टमर लिस्ट में से। इस ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। परचेज ऑर्डर की तरह एस्टीमेट भी क्या है, एक नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की ऑप्शन है कि अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो उसका हमारी बुक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। इतनी बात समझे। अब देखो समझते हैं कि एस्टीमेट की जो ऑप्शन है वो हम यूज किस लिए करेंगे। अगर आप अपने कस्टमर्स को एक एस्टिमेटेड बिल भेजना चाहते हो एक्चुअल सेल से पहले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एस्टीमेट की ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कस्टमर को मेरे से सैमसंग के मोबाइल्स परचेज करने, मेरे कस्टमर को मुझसे सैमसंग के मोबाइल्स परचेज करने, तो जो सैमसंग के मॉडल्स वो मुझसे परचेज करना चाहते हैं वो उन्होंने बताया, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी उन्होंने। अब वो चाहते हैं कि मैं उन्हें एक एस्टिमेटेड बिल भेज दूं कि अगर वो ये सारे मोबाइल्स मेरे से परचेज करेंगे तो उनका कितना खर्चा हो जाएगा या फिर उनको कितना प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये एक एस्टिमेटेड फिगर्स कस्टमर को सेंड करनी है तो वो सेंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एस्टिमेट की ऑप्शन। बेसिकली आप एस्टिमेट्स को कोटेशंस भी बोल देते हो कि हम प्राइस कोटेशंस सेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को। तो समझ आया कि आप किस एस्टिमेट के ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करेंगे। कस्टमर्स को एक एस्टिमेटेड कोटेशन प्राइस भेजने के लिए हम यूज़ करेंगे एस्टिमेट की ऑप्शन। अब देखो देख लेते हैं कि एस्टिमेट के ऑप्शन में हम किस तरह से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हमें एस्टिमेट के ऑप्शन में आएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें आ रही है ऑप्शन कस्टमर चूज करने की। जिस भी कस्टमर को आपको एक एस्टिमेट सेंड करना है उस कस्टमर का हम नाम यहाँ पर चूज कर लेंगे। कस्टमर्स कैसे क्रिएट करना है वो अभी तक हमने सीखा नहीं है। आप यहाँ पर ऐड न्यू करके शॉर्टकट तरीके से भी कस्टमर क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअल में कस्टमर्स कैसे क्रिएट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। जैसे हमने सप्लायर्स क्रिएट किए थे वैसे ही सेम कस्टमर्स भी क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन कैसे क्रिएट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब आप क्या करो, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ से शॉर्टकट तरीके से कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 कस्टमर्स क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैं चूज कर रही हूँ अपना कस्टमर मयंक। देन उसके बाद यहाँ पर मयंक की ईमेल एड्रेस आ जाएगी, यहाँ पर उसका बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, एस्टीमेट डेट, जिस डेट को आप एस्टीमेट क्रिएट कर रहे हो वो डेट आ जाएगी, और एक्सपायरेशन डेट। एक्सपायरेशन डेट में हम वो डेट फिल करेंगे जब जिस डेट तक ये जो प्राइसेस आपने एस्टीमेट में मेंशन किए हैं वैलिड होंगे, वो डेट हम एक्सपायरेशन डेट पे मेंशन करेंगे। बेसिकली जो भी आप प्राइसेस एस्टीमेट में फिल कर रहे हो वो ऐसा थोड़ी ना कि सारी ज़िंदगी के लिए आप उसी प्राइसेस पे कस्टमर को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। कभी ना कभी तो प्राइसेस चेंज होंगे। तो कब तक ये वाले प्राइसेस वैलिड रहेंगे और किस डेट के बाद ये प्राइसेस एक्सपायरी हो जाएंगे, यानी कि प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, वो एक्सपायरी डेट हम यहाँ पर कस्टमर को फिल करके देंगे ताकि कस्टमर उस डेट के पहले पहले हमें इंटीमेशन दे दे कि वो हमसे सामान खरीदना चाहता है या फिर नहीं चाहता। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 31 मई की डेट चूज़ की है कि 31 मई से पहले पहले कस्टमर को हमें बताना है कि वो हमसे इन प्राइसेस के ऊपर सामान परचेज करेगा या फिर नहीं करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेट नंबर की ऑप्शन आ रही है, वो आप फिल कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जो नंबर आ रहा है वो भी आप उठा सकते हो और अपनी मर्जी से कोई सीरियल्स भी शुरू कर सकते हो। देन यहाँ पर हम टैक्स फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप चूज कर रहे हो उनका जो भी प्राइस आप रेट में फिल करोगे वो रेट, उस रेट में टैक्स जो है वो एक्सक्लूसिव है या फिर इंक्लूसिव है वो हम अमाउंट में चूज कर लेंगे। तो मैंने चूज किया है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर हमसे परचेज करना चाहता है वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले मान लो मैंने सैमसंग गैलेक्सी S20 फिल किया। यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर दोगे, कितनी क्वांटिटी आपका कस्टमर आपसे खरीदना चाहता है। उसके बाद रेट में जो प्राइस हमने सैमसंग गैलेक्सी S20 जब क्रिएट किया था उसके सेल्स प्राइस में रेट फिल किया था, वो रेट यहाँ पर अपने आप आ गया। देन सेल्स टैक्स HST आप फिल कर दोगे। उसके बाद ऐसे ही और प्रोडक्ट्स जो भी कस्टमर को परचेज करने हैं वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सारे के सारे। मान लो कि ये
3 प्रोडक्ट्स कस्टमर हमसे परचेज करना चाहता है। यहाँ पर हम HST सेल्स टैक्स, जो भी सेल्स टैक्स अप्लाई हो रहा है वो सेल्स टैक्स आप यहाँ पर सेल्स टैक्स कॉलम में फिल कर दोगे। उसके बाद अगर आप कस्टमर को एस्टिमेट ईमेल करना चाहते हो तो देन यहाँ पर आप सेव एंड सेंड की ऑप्शन चूज करोगे, और सेव एंड सेंड की ऑप्शन चूज करने के बाद जो भी ईमेल आपने यहाँ पर फिल की होगी उस ईमेल के ऊपर ईमेल कस्टमर को सेंड हो जाएगा। अगर ईमेल नहीं करना है तो यहाँ पर सिंपली क्या कर दो, सेव एंड न्यू या फिर सेव एंड क्लोज। तो मैंने क्या कर दिया, एक बार सेव एंड क्लोज। तो एस्टिमेट में हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल करके एस्टिमेट क्या कर दिया, सेव कर दिया। अभी अगर आपको डाउट हो रहा है कि एस्टिमेट में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, इसका हमारी बुक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो वो आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, देखो लेफ्ट नेविगेशन बार में रिपोर्ट्स के ऊपर, रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन यहाँ पर फाइंड रिपोर्ट बाय नेम में सर्च करेंगे जर्नल। जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे और उनका जो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट होगा वो सभी ट्रांजैक्शन का आपको डेबिट क्रेडिट इफेक्ट जर्नल की रिपोर्ट में शो हो जाएगा। तो जो हमारी नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस होंगी उनका तो कोई डेबिट क्रेडिट इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं हमारी बुक्स में। तो अगर आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो तो उसका जर्नल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखो हमने एस्टिमेट आज 23 अप्रैल में रिकॉर्ड किया है आज की डेट में, तो यहाँ पर मैंने डेट चूज कर ली टुडे की। तो देखो यहाँ पर आपको जर्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही। अगर हम स्विच टू क्लासिक व्यू में जाकर देखें, ये क्या जस्ट रिपोर्ट को देखने का व्यू है, वो नया व्यू था, ये पुराने व्यू में जैसे शो होती थी रिपोर्ट वो है। आप किसी मर्जी व्यू में देख सकते हो डेटा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने 23 अप्रैल यहाँ पर सिलेक्ट की, यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, दिस रिपोर्ट डज नॉट कंटेन एनी डेटा, यानी कि जर्नल की रिपोर्ट में आज की तारीख में कोई भी डेटा नहीं आ रहा। लेकिन हमने अभी अभी क्या किया है, आज की डेट में एस्टिमेट रिकॉर्ड किया है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एस्टिमेट का हमारी बुक्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जो भी बाकी नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस होंगी उनका भी आप इफेक्ट देख सकते हो कि हमारी बुक्स में कोई इफेक्ट होता है या फिर नहीं होता। मतलब कि अगर आपको ये समझना है कि कौन सी ऑप्शन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की है और कौन सी ट्रांजैक्शन नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की है, वो आप कैसे समझ सकते हो, जर्नल में उसका इफेक्ट देख के। जो पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस होंगी उनका इफेक्ट जर्नल में होगा, वो आपको जर्नल में डेबिट क्रेडिट इफेक्ट शो करेगी। जो नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की ऑप्शन होगी, जब आप उनमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आपको कोई भी इफेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा, मतलब कि वो ट्रांजैक्शन ही आपको जर्नल में शो नहीं होगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कौन सी ऑप्शन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की है और कौन सी ऑप्शन नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन की है। इतनी बात समझ आ गई। एस्टिमेट समझ आया किस लिए हम यूज़ करेंगे, बेसिकली कस्टमर को एक एस्टिमेटेड फिगर भेजने के लिए हम एस्टिमेट की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो एक यूज़ हुआ एस्टिमेट का, दूसरा यूज़ क्या है, हमारी बुक्स में भी एस्टिमेट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी। क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी, देखो बैक टू रिपोर्ट लिस्ट में जाके यहाँ पर हम सर्च करेंगे एस्टिमेट। तो एस्टिमेट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से एक तो आप अपने कस्टमर को एस्टिमेट कोटेशन सेंड कर सकते हो, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 2 रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाएंगी। कौन कौन सी रिपोर्ट्स है, एस्टिमेट्स बाय कस्टमर एंड एस्टिमेट्स एंड प्रोग्रेस इनवॉइसिंग समरी बाय कस्टमर्स। ये रिपोर्ट्स आपको क्या बताएंगी, फॉर एग्जाम्पल हमने ओपन की एस्टिमेट्स बाय कस्टमर की रिपोर्ट, तो ये है एस्टिमेट्स बाय कस्टमर्स की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको कस्टमर वाइज सारे एस्टिमेट्स शो हो जाएंगे। तो देखो हमने मयंक के नाम से एस्टिमेट क्रिएट किया था, मयंक का एस्टिमेट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। कस्टमर नेम मयंक था, एस्टिमेट की डेट क्या थी 23 अप्रैल, एस्टिमेट नंबर, एस्टिमेट का स्टेटस आ रहा है, और उसके बाद एक्सेप्टेड डेट, एक्सेप्टेड बाय, एक्सपायरी डेट जो हमने फिल की थी वो आ रही है, और एस्टिमेट की अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। देखो अभी तक हमने जस्ट क्या किया है, एस्टिमेट को क्रिएट किया है, तो इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग आ रहा है। जब आपका कस्टमर एस्टिमेट को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर हम इसका स्टेटस क्या कर देंगे, पेंडिंग से एक्सेप्टेड। और जब अगर आपका कस्टमर आपके एस्टिमेट को रिजेक्ट कर देता है कि मना कर देता है कि हमें इन प्राइजेस के ऊपर आपसे सामान नहीं खरीदना, तो इसका स्टेटस हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिजेक्टेड।
तो इस रिपोर्ट से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस किस कस्टमर को आपने एस्टीमेट सेंड किए हुए हैं, किसने आपका एस्टीमेट एक्सेप्ट कर लिया और किसने आपका एस्टीमेट रिजेक्ट कर दिया। अगर पेंडिंग स्टेटस है तो इसका क्या मतलब है कि आपने कस्टमर को एस्टीमेट सेंड किया है लेकिन कस्टमर की तरफ से हमारे पास कोई भी इंटीमेशन नहीं आई एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की। अगर स्टेटस एक्सेप्टेड है तो उसका क्या मतलब है कि कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अभी तक हमने उन्हें सामान डिलीवर नहीं किया। अगर रिजेक्ट कर दिया तो मतलब कि ये प्राइसेस कस्टमर को सूट नहीं किए। तो प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से प्राइसेस पे ऊपर कस्टमर हमारे एस्टिमेट्स को एक्सेप्ट करते हैं और कब हमारे कस्टमर्स हमारे एस्टिमेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसी तरह से एक और रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हुई थी एस्टिमेट की, एस्टिमेट्स एंड प्रोग्रेस इनवॉइसिंग समरी बाय कस्टमर्स। अब यहाँ ये रिपोर्ट क्या शो करेगी, हमें प्रॉपर वही एस्टिमेट्स की इंफॉर्मेशन ही शो करेगी और साथ ही में ये भी इंफॉर्मेशन शो करेगी जो भी एस्टिमेट्स आप इनवॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे परचेज ऑर्डर्स को जब हम बिल में कन्वर्ट करते हैं तो परचेज ऑर्डर का स्टेटस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसी तरह से एस्टिमेट की अमाउंट क्या है, $12,388। जितनी अमाउंट आप इनवॉइस में कन्वर्ट कर दोगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, इनवॉइस परसेंटेज शो हो जाएगी और जितना बैलेंस एस्टिमेट का आपने नहीं किया होगा कन्वर्ट इनवॉइस में वो आपको बैलेंस अमाउंट में शो हो जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि एस्टिमेट का कितना अमाउंट आपने इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया और कितना अमाउंट अभी भी बाकी है इनवॉइस में कन्वर्ट करना। बिल्कुल क्लियर होगा इनवॉइस में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है और इनवॉइस के ऑप्शन किस लिए है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में बस हमें एस्टिमेट समझना था कि एस्टिमेट के ऑप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो वो आपको समझ आया कि अगर आपको कस्टमर्स को कोटेशन सेंड करनी है तो उसके लिए हम एस्टिमेट्स यूज़ करेंगे और एस्टिमेट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से हमारे पास ये 2 रिपोर्ट्स क्रिएट हो जाए। तो एक बार फिर से हम एस्टिमेट को ओपन करके एस्टिमेट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो देखो सबसे पहले कस्टमर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर हम फिल कर देते हैं रोहन एंटरप्राइजेस। देन यहाँ पर उसकी ईमेल एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, एस्टिमेट डेट और यहाँ पर आ जाएगी एक्सपायरी डेट। फिर यहाँ पर एस्टिमेट नंबर आ जाएगा। देन फिर से वही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अमाउंट्स आर यहाँ पर आप चूज कर लोगे। जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको कस्टमर को सेंड करनी है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर क्या करोगे, चूज कर दोगे। क्लियर हुई बिल्कुल बात। तो रोहन एंटरप्राइजेस ने हमने इस चीज का एस्टिमेट सेंड किया है तो इसको हम क्या कर देंगे, सेव एंड क्लोज। तो जितने भी आप एस्टिमेट्स क्रिएट किए जाओगे वो आपकी इन रिपोर्ट्स में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पहले हमारे पास सिर्फ मयंक का एस्टिमेट आ रहा था, अब हमारे पास रोहन एंटरप्राइजेस का भी साथ में एस्टिमेट इस रिपोर्ट में शो हो रहा है। तो बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि एस्टिमेट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं और किस लिए यूज़ होंगे। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले तो हम कस्टमर क्रिएट करना डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्विक बुक्स में से कस्टमर क्रिएट करोगे। देन उसके बाद एक तो इनवॉइस के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि इनवॉइस के ऑप्शन किस लिए यूज़ करते हैं हम, और दूसरा एस्टिमेट को इनवॉइस में कन्वर्ट करने से इस रिपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जो भी हमारे लेक्चर्स हैं पुराने वो आपको क्विक बुक्स हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।